यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले का चौथा दिन। रूसी सेना की रिहायशी इलाकों, गैस तेल ठिकानों पर गोलाबारी। 471 यूक्रेनी सैनिक गिरफ्तार, 975 सैन्य ठिकाने नष्ट किए। 3 लाख लोगों का यूक्रेन से पलायन। संयुक्त राष्ट्र संघ रिफ्यूजी एजेंसी का दावा, लगातार बढ़ रही है यह संख्या। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए। सैकड़ों घर तबाह, सड़कें पुल ध्वस्त, हजारों लोग बिना बिजली पानी के। संयुक्त राष्ट्र ने 64 नागरिकों के मरने की पुष्टि की, 240 नागरिक घायल। हालांकि वास्तविक आंकड़े काफी अधिक हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में परमाणु खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के जज्बे से परेशान और पश्चिमी देशों से बढ़ते तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को परमाणु प्रतिरक्षा बलों को विशेष स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पुतिन ने रविवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में नाटो देशों के आक्रामक बयानों और रूस पर लगाए सख्त प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए यह आदेश दिया। रूसी हमले के चौथे दिन भी यूक्रेन पूरी बहादुरी और जाबांजी के साथ किला लड़ा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक रूस भयंकर विनाशकारी हथियार और 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को झोंकने के बावजूद यूक्रेन के किसी भी हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण कायम करने में अब तक नाकाम रहा। यही नहीं, इस संघर्ष में रूस को सैकड़ों फौजी और भारी सैन्य साजो सामान गंवाना पड़ा है। बेमिसाल जुझारूपन के साथ यूक्रेन ने दिखा दिया है कि जब पूरा देश एकजुट होकर प्रतिरोध करे तो उसे भारी कीमत चुकाए बिना कोई भी झुकाने में कामयाब नहीं हो सकता है। रूसी हमले के चौथे दिन यूक्रेन के खार्किव समेत कई शहरों में दोनों सेनाओं के बीच जमकर भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई रिहायशी इलाके भी रूसी आक्रमण का शिकार हुए, जिसके चलते यूक्रेन ने रूस पर युद्ध अपराधों का सहारा लेकर उसके प्रतिरोध को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं रूस ने भी यूक्रेन की सेना पर फास्फोरस वाले रासायनिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इन सभी घटनाक्रमों के चलते रूस यूक्रेन आखिर वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच यह बातचीत बेलारूस यूक्रेन सीमा पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, बातचीत में बिना किसी पूर्व शर्त के होगी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत से यह संभव हुआ। हालांकि पुतिन ने कहा, वार्ता के दौरान युद्ध नहीं रुकेगा। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने रूस पर ताजा आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाए। रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ाई जा सकती है। दूसरे प्रतिबंध में रूस के सेंट्रल बैंक को भी शामिल किया गया। उसके करीब 63,000 करोड़ डॉलर के असेट्स को फ्रीज किया गया है।